एकदम हम अनएम्प्लॉयमेंट कैसे हटाएंगे? देश का सरकार काम नहीं कर रहा, इकोनॉमी का हालत ख़राब है, कहीं पर नया इंडस्ट्री नहीं आ रहा, देश में कहीं पर नहीं आ रहा। मैंने देखा कि नरेंद्र मोदी जी का कोई पोस्टर नहीं है और शायद मेरी नज़र से छूट गया होगा। नरेंद्र मोदी जी का हर पोस्टर जो था वो उजाला गैस के लिए था। गैस का दाम बढ़ गया, उजाला गैस अब अंधेरा गैस हो गया, इसलिए उठा दिया गया है। क्या इस चुनाव में बेहद दबाव आप महसूस कर रहे हैं? आपको लगता है कि एक बड़ा चंक वोटों का, या ये भी हो सकता है कि भाजपा जीत जाए? हम आपको आज ये कह देते हैं, वोट का लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ईवीएम ठीक ठाक रहा और लोकतंत्र के नियम अनुसार वोट हुआ तो हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। जरूर खतरा है। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। पश्चिम बंगाल में चुनाव की जो गर्मी है वो अपने शबाब पर पहुंच चुकी है। टीएमसी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है चुनाव के लिए। इसमें कई महत्वपूर्ण वादे किए गए हैं, जैसे 5 लाख सालाना नौकरियां पैदा की जाएंगी, इसके अलावा घर घर राशन बांटा जाएगा और भी कई वादे हैं। महिलाओं को लेकर भी, महिला वोटर को भी रिझाने की कोशिश की गई है। यहाँ टीएमसी के नेता फरहाद हकीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहर के मेयर भी हैं, सरकार में मंत्री भी हैं और ममता बनर्जी के बहुत नज़दीक माने जाते हैं। सन ऑफ द सॉइल कहा जाता है कि काफ़ी जो हैं वो बंगाल में इनको जाना माना जाता है। फरहाद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि पहला सवाल तो जनता यही पूछेगी कि भाई 10 साल टीएमसी की सरकार रही और अब भी आप नौकरी का वादा ही कर रहे हैं। नौकरी का वादा नहीं, हमारे जब सारे देश में आज जो इकोनॉमी का हालत ख़राब है, नौकरी के वादा मोदी जी किए थे साल में 2 करोड़ नौकरी, और आज 45 साल में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देश में हुआ है। देश की इकोनॉमी का हालत जो है वो बंगाल में ही पड़ता है। बंगाल तो देश का एक राज्य है, मगर उसके बाद भी ममता बनर्जी ने लगातार प्रयास करके मेनली कृषि क्षेत्र और मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में यहाँ पर उन्नति करके हमारा 40% अनएम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन किया है, कमाया है। तो मगर हम लोग एकदम अनएम्प्लॉयमेंट कैसे हटाएंगे? देश का सरकार काम नहीं कर रहा, इकोनॉमी का हालत ख़राब है, कहीं पर नया इंडस्ट्री नहीं आ रहा, देश में कहीं पर नहीं आ रहा। तो सिर्फ बंगाल का आप एक फोकस करिएगा तो होगा नहीं, मगर फिर भी प्रयास करके 40% जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट हमारा बंगाल में कम किया गया है। एक समय था जब बंगाल के हर इंडस्ट्री के सामने जो है लाल झंडा लगा हुआ था। एक समय था जब यहाँ पर बंद का राजनीति चलता था, यहाँ पर हड़ताल के राजनीति चलता था। उसको चेंज करके, उसको लगातार प्रयास करके उसके चेंज करके आज मैंडेस लॉस जो है वो ज़ीरो हो गया है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं जो कैसे ये अर्थनीति का बंदोबस्त ठीक से हो, और 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में तो आदमी का विश्वास भरोसा नहीं है। आप करोड़ों यहाँ इन्वेस्ट करिएगा और आपके इतना साल तक यहाँ पर था जो बंगाल में आने से यूनियनबाजी होगा, बंगाल में आने से बंद हो जाएगा, फैक्ट्री का फैक्ट्री अपना नहीं रहेगा। उसको कंसेप्ट को चेंज करके अभी बहुत सारे फैक्ट्री आए हैं, और मुझे लगता है और भी कुछ ही दिन में बहुत सारे फैक्ट्री आएंगे। इसलिए हम 5 लाख हर साल 5 लाख एम्प्लॉयमेंट के बात हमने किया है, जिससे हमारा एम्प्लॉयमेंट जो है वो काफ़ी कह रहे हैं कि चूंकि केंद्र सरकार में, यानी कि केंद्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर चूंकि बेरोजगारी की हालत है, इसलिए इसका असर पश्चिम बंगाल पे भी पड़ रहा है और इसलिए आप नौकरी का वादा कर रहे हैं। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि जो वोटर है आम, उसके लिए भी कन्विंस करना बड़ा मुश्किल है आपको, क्योंकि एक नई पार्टी है जो कि पश्चिम बंगाल के इतिहास में कभी सत्ता में नहीं रही। अगर वो वादा करती है तो लोग उस पर यकीन करना ज़्यादा चाहेंगे। उसमें नहीं करेगी, क्योंकि ये है जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रोके जमाना चाहे रोके खुदाई। तो यहाँ पर तो इंडस्ट्री को आना पड़ेगा, मगर इसमें आप देखिए जो उन्होंने तो वादा ज़रूर किया था, मगर वो वादा सारा भारतवर्ष में नहीं रखा। आप ये कह रहे हैं, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि पश्चिम बंगाल में चूंकि बीजेपी कभी सत्ता में नहीं रही, क्या इसका एक क्लीन स्लेट होने का फ़ायदा उन्हें नहीं मिलेगा? नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने 7 साल जो है, 7 साल तो देश के सत्ता में रहा। तो देश के सत्ता में रहने से बहुत कुछ कर सकते थे, वो बहुत कुछ कर सकते थे। तब तो कम से कम यूपी में कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहना चाहिए था, गुजरात में कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहना चाहिए था,
जो दोनों सत्ता में वो है, स्टेट गवर्नमेंट है, मगर डबल इंजन की सरकार में आप बहुत खतरनाक होता है। डबल इंजन में ट्रेन का कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, वो क्रश कर जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है जो हम देखें, जो हमारे जो मजदूर भाई घर वापस आ रहे थे, वो डबल इंजन के लिए वो क्रश करके हुआ पर रेल लाइन में उनको कुचल दिया गया। तो डबल इंजन जो है ये कुचल सर, मैं अभी 2-3 दिन से यहाँ 3-4 दिन से पश्चिम बंगाल में हूँ और जगह जगह दौरा कर रही हूँ। मुझे एक जो चीज़ जो बहुत अखर गई वो ये था कि जो जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं इन योर फेस जो कैंपेन है, मतलब इतने होर्डिंग्स ममता बनर्जी के हमें नज़र आए हैं। और ख़ासकर आप तो शहर के मेयर भी हैं और आपके पास मंत्रालय भी है, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इतने होर्डिंग्स लगा के जो काफ़ी हद तक जो हाई वोल्टेज कैंपेन है, ये एक भाजपा का स्टाइल माना जाता है, ये नरेंद्र मोदी स्टाइल, भाजपा स्टाइल क्यों कैंपेन कर रहे हैं आप? क्योंकि उनका कैंपेन का बराबर हमको करना पड़ेगा। वो जैसे कैंपेन करते हैं, सब टीवी चैनल ले चुके हैं, सब मीडिया को उनके जो दोस्तों हैं वो ख़रीद चुके हैं। अभी जो हो गया गोडी मीडिया हो गया है, तो इसको हम काउंटर कैसे करेंगे? कम से कम हमारा तो पास 2-4 होर्डिंग है, वो तो लगाने दीजिए, उसमें आप आपत्ति क्यों उठाते हैं? सब मीडिया में जब सारा दिन मोदी साहब को दिखाता है, उसमें आपको आपत्ति आप उठा भी नहीं सकते, और उठाने से भी उसका कोई अहमियत भी नहीं है। मगर 2-4 होर्डिंग जो है वो ममता बनर्जी को रहने चाहिए। आप बंगाल का इंसान चाहता है ममता बनर्जी को देखने का। आप ये कह रहे हैं कि चूंकि बिग मीडिया की सारी स्क्रीन्स बिक चुकी हैं और ज़्यादातर कवरेज जो है वो प्रो बीजेपी हो रहा है, इसलिए उसका मुकाबला आप होर्डिंग से कर सकते हैं। 2-4 होर्डिंग से हम करने का कोशिश तो कर रहे हैं, मगर एक चीज़ है, बंगाल के इंसान के दिल में ममता बनर्जी है। अब होर्डिंग मीडिया इसमें ज़रूर कुछ इफेक्ट तो होता ही है, नहीं तो हम लोग इतना क्यों करते हैं। एक और आरोप जो लग रहा है वो ये कि टीएमसी की चूंकि 10 साल यहाँ सरकार रही है और अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन में आपके लोग हैं, कि जहाँ जहाँ मैंने देखा कि नरेंद्र मोदी जी का कोई पोस्टर नहीं है, और शायद मेरी नज़र से छूट गया होगा। नरेंद्र मोदी जी का हर पोस्टर जो था वो उजाला गैस के लिए था। गैस का दाम बढ़ गया, उजाला गैस अब अंधेरा गैस हो गया, इसलिए उठा दिया गया है। नहीं तो नरेंद्र मोदी जी का भी हर पेट्रोल पंप में तो था ही। एक और जो अहम बात जो सुनने में आई, इस आरोप का आप जवाब दें तो अच्छा रहेगा, कि जहाँ जहाँ पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं वहाँ टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं पोस्टर्स फाड़ देते हैं, गांव देहात में फाड़। हमारे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है। उनके पास इतने वर्कर ही नहीं है जो पोस्टर लगा जाएं। उनके पास हाँ कुछ उन्होंने ये एजेंसी हायर किया है जो कुछ पोस्टर लगाते हैं, मगर डेडिकेटेड वर्कर और एजेंसी में फ़र्क होता है। एजेंसी 5 लगाता है, 1000 का बिल बनाता है, और डेडिकेटेड वर्कर जो है वो अपने पैसा से पोस्टर भी बनाता है और उसके लिए आटा भी खरीदता है और ख़ुद पोस्टर लगाता है। हमारे पास डेडिकेटेड वर्कर है, उनके पास एजेंसी है, इसलिए उनका जो है ये दिक्कत जो है उनका है। हमारे कोई ऐसा कोई बंगाल में ये कल्चर नहीं है जिसका पोस्टर फाड़ दो, उसको मार दो, ये सब हम लोग नहीं, इसमें विश्वास नहीं करते हैं। और मैंने देखा कि कॉलेज स्ट्रीट पे भी जो कॉफ़ी हाउस में जो हंगामा हुआ वो भी इसी बात पे हुआ कि बंगाल का ये कल्चर नहीं है, अलग अलग विचारधाराएं यहाँ पनपती रही हैं। लेकिन एक और बात सामने आई वो ये कि क्या आपको इस बात का अंदाज़ा है कि जो टीएमसी वर्कर्स हैं वो ख़ासकर वो लोग, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ बंगाल में इंडिविजुअल के बजाय ब्लॉक में लोग वोटिंग करते हैं, तो और गांव जो हैं वो काफ़ी हद तक आइडेंटिफाई या चिन्हित कर लिए जाते हैं, तो ऐसे में क्या बहुत बड़ा एक साइलेंट वोटर हो सकता है बीजेपी का, क्योंकि टीएमसी वर्कर के डर की वजह से लोग अपनी जो पॉलिटिकल चॉइस है उसे बता नहीं पा रहे हैं? हमारे बंगाल में एक कल्चर है, हमारे बंगाल में संस्कृति है, वहाँ पर ये डर फर ये सब नहीं चलता है। इंसान अपने खुशी से वोट देते हैं। और जब नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए बोला, हमारे लोकसभा चुनाव में जब बोला जो पाकिस्तान से खतरा है, तो बंगाल के भी बहुत सारे ये सच मान के नरेंद्र मोदी जी को ही वोट दिए थे। मगर उसके बाद देखा, जब वोट लेने के बाद वो फिर हिंदू मुसलमान में आ जाते हैं, वो फिर देश बेचने का चक्कर में आ जाते हैं, तब देश प्रेम नहीं रहता है। भारत माता की जय ज़रूर बोलते हैं, मगर फिर भारत माता का ऐसा वो संतान है जो सब गहना, चाहे वो एयर इंडिया हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे हो, सब बेच दे रहे हैं। तो उससे आदमी जो है ये बिखर चुके हैं। अगर हमें फेयर फोबिया ही करना चाहते तो लोकसभा में ही कर सकते थे। लोकसभा में तो 18 सीट उन्होंने जीता ना यहाँ से। तो ऐसा कोई वातावरण नहीं है जो हम किसी को डर दिखाएंगे, किसी को
भड़काएंगे। क्या ये खौफ नहीं है क्योंकि 40% वोट चला गया, 18 सीटें चली गई, ये अंदाज़ा नहीं रहा होगा टीएमसी को? नहीं नहीं नहीं, हमारे लिए ये कोई महत्व नहीं है, हमारे काम के ऊपर हम भरोसा करते हैं। बात बाकी तो लोकतंत्र है, लोग जिसे चाहेंगे वो आएंगे। अगर फिराद हकीम को वोट देगा तो फिराद हकीम जीतेगा, अगर फिराद हकीम को नहीं देगा तो फिराद हकीम नहीं जीतेगा। फिर हम रेस्ट लेंगे घर में जाके। ज़रूर मोदी साहब का गवर्नमेंट आएगा तो केस फेस जो देगा वो तो देगा ही, मगर रेस्ट लेंगे। मगर लोकतंत्र में ये नहीं होता, ये शायद जोगी के राज में होता है, मगर बंगाल में ये नहीं होता। बंगाल में खुशी से आदमी, आप यहाँ पर हैं, अगर निर्वाचन तक देखिएगा, वोट हमारे लिए एक उत्सव होता है। आदमी माएँ साड़ी पहन के, सिंदूर लगा के, खाना वाना खा के, पान चिबाते चिबाते जाते हैं वोट देने के लिए। यहाँ पर यही वातावरण से वोट होता है, ये एक उत्सव में परिणित हो जाता है। यहाँ पर कोई दहशत नहीं रहता। दहशत नहीं है, आप इस बात को कह रहे हैं, लेकिन ये मुझे बताइए कि आप बिल्कुल ज़मीन से जुड़े नेता हैं, आप बहुत लोकप्रिय भी हैं पूरे कोलकाता में, मैंने देखा आपको लोग बहुत जानते हैं, तो आपको तो अंदाज़ा रहा होगा, लोगों की नब्ज़ पे भी आपका हाथ होगा। क्या इस चुनाव में बेहद दबाव आप महसूस कर रहे हैं? आपको लगता है कि एक बड़ा चंक वोटों का, या ये भी हो सकता है कि भाजपा जीत जाए? हम आपको आज ये कह देते हैं, वोट का लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ईवीएम ठीक ठाक रहा और लोकतंत्र के नियम अनुसार वोट हुआ तो हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। ज़रूर खतरा है, जैसा अभी आप देखिए ईडी का एक्टिविटी बढ़ गया है, सीबीआई का एक्टिविटी बढ़ गया है, इनकम टैक्स का एक्टिविटी बढ़ गया है, और इस समय लोग घूमते रहते हैं, जितने सेंट्रल एजेंसी को मोदी साहब ने एक्टिवेट करता है इस समय। तो ये अलग खतरा, ये तो राजनीतिक नेता लोग का खतरा है, हमारे लिए भी खतरा है, मगर आम इंसान के लिए कोई खतरा नहीं है। यहाँ पर आदमी वोट देगा, और अगर ईवीएम में कोई जालसाजी नहीं होगा तो आराम से ममता बनर्जी जो है 250 सीट से यहाँ आएगी। फराज साहब, एक और जो चिंता है वो ये कि बंगाल ने, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का रोल देखा हो, उसके बाद लेफ्ट पार्टियों का देखा, टीएमसी का भी देखा, यहाँ कभी भी जो आइडेंटिटी है, जो पहचान है लोगों की, उसका पॉलिटिसाइजेशन नहीं हुआ। लेकिन पहली बार मैं देख रही हूँ कोलकाता की सड़कों पे, मैंने खुद लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि भाई नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया। तो ये एक तरह से जो उनकी पहचान का जो राजनीतिकरण है, ये एक प्रधानमंत्री के लिए शर्म की बात है। उनके पॉलिटिकलाइज अगर राम मंदिर के में होता है, नरेंद्र मोदी जी ने नया बुलेट ट्रेन बनाया है, ये हो सकता है। नरेंद्र मोदी जी ने देश में 50 नया पोर्ट बनाया, 10 नया स्टील प्लांट बनाया। नरेंद्र मोदी जी ने, जैसे अटल जी ने बनाया था जो हमारे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जो हमारे पूरा देश को रास्ता से जोड़ा, ये नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश को पानी के रास्ता से जोड़ दिया है। ये एक प्राइम मिनिस्टर का आइडेंटिटी होता है। राम मंदिर बनाया या बाबरी मस्जिद तोड़वाया, ये एक प्रधानमंत्री का आइडेंटिटी अगर होता, ये हमारे देश के लिए, हमारे संविधान के लिए बहुत शर्म की बात होता है। लोगों को ये बात पसंद आ रही है, अगर वो भावनाओं में बह रहे हैं तो? बंगाल के आम जनता को ये पसंद नहीं है, क्योंकि बंगाल के आम जनता ये नहीं सोचते हैं, न हिंदू न मुसलमान, ये सोचते हैं कि हम बंगाल के हैं, हम भारतवर्ष के हैं। हम कलकत्ता के मेयर इसलिए नहीं है जब हम मुसलमान हैं, हम कलकत्ता के मेयर है क्योंकि हम ममता बनर्जी को, हमारे पार्टी को लगता है जो हमसे अच्छा कलकत्ता संभालने वाला कोई नहीं है, ये डिपार्टमेंट को जानने वाला हमसे अच्छा नहीं है, क्योंकि हम 20 साल बचपन से हम काउंसलर रह चुके हैं, इस डिपार्टमेंट को जानते हैं और हर पोजीशन में रह चुके हैं। तो यहाँ पर आदमी का जो है काम से उसे देखा जाता है, उसके जात से या धर्म से नहीं। क्योंकि आप इसका जिक्र कर रहे हैं तो मुझे आपसे ये भी पूछना अहम है कि पूरे चुनाव की जो एक धुरी है, जो एक सेंटर बताया जा रहा है, वो ये कि देखिए पश्चिम बंगाल में मुस्लिम अपीजमेंट होता है, हिंदू यहाँ प्रताड़ित है, ऑप्रेस्ड है, और इसलिए भाजपा को वोट दिया जाए। तो मुझे आप ये बताएं कि क्या वाकई, मैं आपसे मतलब ईमानदारी से पूछना चाहती हूँ कि क्या टीएमसी और ममता बनर्जी क्या मुस्लिम अपीजमेंट करती हैं? ममता बनर्जी बंगाल की माँ है, और जो सेक्टर सबसे पीछे है उसे ज़रूर ऊपर लाने का प्रयास ममता बनर्जी करती है। साचार कमीशन के रिपोर्ट में मुसलमान सबसे पिछड़ा हुआ था, तो उसके मुसलमान इलाका में स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना, उसके लिए काम के बंदोबस्त करना, उसके लिए दूसरे रास्ता, पानी के पीने के पानी, ये सब दे के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, ये ममता बनर्जी के लिए फ़र्ज़ था। सेम फ़र्ज़ ST-SC, जहाँ पर जंगल महल में आदमी चोटी खाता था और
पेड़ का नीचे जो आपका ये होता है ट्रंक, उसे खाता था। तो वो इलाका में भी ममता बनर्जी ने फ्री राशन, 10,000 आदमी का नौकरी पुलिस में, माओवादी इस इलाका में जो माओवादी तुम बंदूक छोड़ो, देश को सेवा करने के लिए, इंसान को मारने के लिए डायलॉग देकर उनको लाना, वहाँ पर भी सड़क बनाना, वहाँ पर भी पानी का बंदोबस्त करना, वहाँ पर भी घर बनाना, उनके लिए कलकत्ता से पूरा रास्ता को जोड़ देना, ये वहाँ का आदमी आए यहाँ पर काम करे और फिर रिटर्न चले जाए। तो उन्होंने सिर्फ मुसलमान के लिए, जो पिछड़े हुए थे वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, उसके लिए भी किया। मगर बीजेपी ने आधा बोलता है मुसलमान के लिए, क्योंकि उन्हें पोलराइजेशन करना है। वो कभी नहीं बोलते जो ममता बनर्जी ने आमला सोल में या झाड़ग्राम में वहाँ पर ये डेवलपमेंट किया जहाँ पर आज माओवादी नहीं है लेवलपमेंट के लिए, ये बात नहीं कहता है, क्योंकि वो एप्रीजमेंट का भाषा जो कहते हैं, ये अप्रीजमेंट और पोलराइजेशन जो है ये बीजेपी का भाषा है। लेकिन बहुत बड़ा टोटल डेवलपमेंट, लेकिन बहुत बड़ा सेक्शन पोलराइज हो चुका है, इस बात का अंदाज़ा आपको भी है। और शायद मुझे लगता है इसीलिए ममता बनर्जी धर्म, जो कि एक प्राइवेट अफेयर होना चाहिए, मैं देख रही हूँ कि कभी वो चंडी पाठ कर रही हैं तो कभी दुर्गा पाठ कर रही हैं और पब्लिकली देखी जा रही हैं। ये जैसे हम मुसलमान हैं, ममता बनर्जी हिंदू है, और ममता बनर्जी हम अपने मज़हब को पूरी तरह मानते हैं, ममता बनर्जी अपने मज़हब को पूरी तरह मानते हैं। वो दुर्गा पूजा करते हैं, हमारे दुर्गा पूजा में कार्निवल होता है, हर क्लब को पैसा दिया जाता है दुर्गा पूजा में, जो छोटा क्लब है जो ठीक से दुर्गा पूजा करो। और हमारे जो है ईद में भी बढ़ चढ़ के हम लोग ये जो है हम लोग ईद मनाते हैं, बकरीद मनाते हैं। ममता बनर्जी बोलती है जो धर्म अपना अपना मगर उत्सव सबका, तो हमारे बंगाल में उत्सव मनाया जाता है। हम भी बढ़ चढ़ के जो है दुर्गा पूजा में भाग लेते हैं, सबके साथ खुशियाँ मनाते हैं, और ईद में वो भी बिरयानी खाने के लिए मेरे घर में सब आते हैं। तो ये हमारे बंगाल के परंपरा है। तो वो इसका मतलब कम्युनलाइजेशन और रिलीजियस इज़ डिफरेंट। रिलीजियस होना कोई गलत नहीं है, मगर कम्युनलाइजेशन होना और उसको लेके हार्डकोर होना ये गलत बात है। आखिरी सवाल मेरा कि क्या आप इसके लिए भी तैयार हो रहे हैं कि पहली बार भाजपा की सरकार बन सकती है पश्चिम बंगाल में, ये किला ढाया जा सकता है बंगाल? यहाँ पर भाजपा के सरकार कभी नहीं बनेगा, क्योंकि बंगाल के इंसान रविंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद, ठाकुर श्री श्री रामकृष्ण, नजरुल इस्लाम, इसके नीति में चलते हैं, और इसके नीति कभी सांप्रदायिक नहीं है, असंप्रदायिक है। तो यहाँ पर भाजपा के सरकार कभी नहीं बनेगा। आपको लग रहा है क्योंकि मीडिया सब बोल रहा है, और यहाँ पर बड़े ज़ोर शोर से आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, प्राइवेट जेट लाया जा रहा है, मगर कभी भाजपा के सरकार नहीं बनेगा, क्योंकि तब हमारे विवेकानंद जी का सीख, ठाकुर श्री श्री रामकृष्ण के सीख ये गलत हो जाएगा। हम इसे गलत करने नहीं देंगे। उनके सीख ही बंगाल में रहेगा, और हम लोग वही मान के ज़िंदगी भर चलेंगे। शुक्रिया आपका। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।